हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात सोनी और अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जिसमें कि आप सबको पता चले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको कि लोग कीटाणु के नाम से भी जानते हैं। तो ये कीटाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हमारे जीवन में, हमारे डेली रूटीन में, हमारे डेली नीड्स में किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं और इनका क्या रोल होता है। मैं ऐसे ही ये इस चैनल पे मेरी ये फर्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जिसमें कि मैं आपको शुरुआत में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी मैं आपको अपनी अलग वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। बहुत अच्छे से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना अच्छे से आपको एक नॉर्मल तरीके से, जिससे कि हर आदमी उसको समझ सके, और मैं इस तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अवगत कराऊँ, नॉलेज आपको सबको एनहेंस करूँ। लेकिन यहाँ मेरी जो पहली वीडियो, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे डेली रूटीन में या हमारे डेली रूटीन के यूजेज में, जो हमारे डेली नीड्स जो होती है, जो हाउस होल्ड जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या कीटाणु जो कह सकते हैं कि उनका क्या बेनिफिशियल रोल होता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेनिफिशियल रोल्स बताऊंगा या ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपके जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक आम आदमी, हर आदमी यूज़ करता है, उसमें किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वो प्रोडक्ट्स बनाने में उनकी हेल्प ली जाती है और प्रोडक्ट्स को बनाने में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। मेरी इस वीडियो में यहाँ पर आपको मैं इस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपके सामने जैसे मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिया या मैंने बोला कि कीटाणु, ठीक है। अब कीटाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आने के साथ ही एक आम आदमी के दिमाग में क्या आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कीटाणु को नाम सुनते ही उसके दिमाग में आता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे या हमारे को कोई ना कोई एक बीमारी या कहीं ना कहीं हमारे को एक मतलब कंटामिनेशन क्रिएट करेंगे हमारी बॉडी में या हमारे किसी भी प्रोडक्ट में, ये मतलब एक हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर हमारे आसपास के वातावरण में या हमारे पास इतने डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स को बनाने में उनकी नीड होती है, उनके बिना हमारे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो यही है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि हम अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके उन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। तो जैसे कि हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारा आता है, जो हम हाउस होल्ड थिंग्स की बात करेंगे, तो उसमें हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट आता है जो कि एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान, हर घरों में, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हर आदमी यूज करता है हमारे डेयरी प्रोडक्ट जो कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो होता है हर आदमी इस्तेमाल करता है। ठीक है, हर आदमी के घर, मतलब हर इंसान अपने अपने घरों में अपने मतलब दिनचर्या में डेली की जो उनकी जो जीविका होती है उसमें उनका यूज होता है। तो अब डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे कई टाइप के डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पर हम दूध की बात नहीं करेंगे, दूध हमारा एक रॉ मटेरियल हो गया, तो रॉ मटेरियल जिसमें कि हमारे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जैसे सबसे पहला हमारा आ जाता है जैसे कर्ड, एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल हो गया हमारा दूध के जो बने प्रोडक्ट्स है कर्ड। अब जो दही होता है, जैसे कि आप देखो देख रहे होंगे ये दही, इस दही को बनाने में हमारे लिए सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल होता है, मतलब और किसी चीज की यूज ही नहीं है, सिर्फ एक जो बेसिक इंग्रेडिएंट हो गया जो दूध हो गया। और उस दूध के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज से ही हमारा जो मिल्क होता है वो कन्वर्ट होता है हमारे कर्ड के अंदर। ठीक है, अब काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा लेकिन काफी लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक था, तो हमने बताया कि जो सबसे पहला जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट हो गया उसके अंदर हमारा आया कर्ड। अब कर्ड को क्या होता है, देखिए हमारा जो मिल्क होता है, हम मिल्क को पहले बॉईल करते हैं। ठीक है, बॉईल करने के बाद में फिर हमारा क्या होता है, हम उसको एक मॉडरेट टेम्परेचर, जिसको एम्बिएंट मतलब एक थोड़ा हाई एम्बिएंट टेम्परेचर जिसे कहते हैं, मतलब नियर बाय 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, उस पर हम उस दूध को ठंडा करके उस 40 डिग्री के आसपास, मतलब जिसको कहते हैं ल्यूक वार्म, मतलब गुनगुना दूध जो होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैं दही जमाने की प्रक्रिया जो होती है घरों में, जो अपने माँ या बहनें या दादी वगैरह जो इस्तेमाल करती हैं, तो वो एक थोड़ा सा अमाउंट में 1 चम्मच या 2 चम्मच उस दूध के अंदर दही या खट्टा या जामुन, इसको किसी भी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसके अंदर मिक्स करते हैं और उसके बाद में फिर उसको एक वार्म टेम्परेचर में टॉवल में लपेट के या आटे के अंदर, जिससे कि वार्म टेम्परेचर बना है, उसके अंदर उसको रख दिया जाता है। और उसके बाद में फिर क्या किया जाता है, उसको बिना हिलाए और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जब आप मॉर्निंग में देखते हैं तो जो हमारा दूध है वो दही में कन्वर्ट हो चुका है।
तो इसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि जो हमने जब 2 चम्मच जो हमने दही डाला था, वो दही क्या है, दही ऑलरेडी हमारा जो कर्ड है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कर्ड को बनाने में हमारे बैक्टीरिया का यूज होता है, तो दही के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स के मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, बिलियंस ट्रिलियंस तक हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये इस दही के अंदर ऐसे डिफरेंट टाइप्स के लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो 2 चम्मच जो हमने दही डाला था, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, मतलब इसको कह सकते हैं हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कल्चर। तो हमने कल्चर का इस्तेमाल किया, उस कल्चर को हमने उस दही के अंदर, दूध के अंदर डाला, और जब उसको हमने फिर बिना हिलाए डुलाए एक ल्यूकवार्म टेम्परेचर के अंदर जब हमने उसको रख दिया, तो वो हमारा क्या हुआ, जो हमने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कल्चर जो डाला था, वो हमारा उसके अंदर ग्रो किया, ग्रो करके मिल्क जो था उसके अंदर हमारा कर्डलिंग हो गई, और कर्डलिंग होने के बाद में वो हमारा दही में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे बेसिक जो एक एग्जाम्पल जो हर घर में यूज किया जाता है, वो हमारा क्या हो गया, मिल्क से हमारा कर्ड का बनाना। तो इसके लिए हमारे को बैक्टीरिया का यूज होता है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल रोल हो गया। ऐसे ही नंबर सेकंड हमारा आता है, जैसे कि आपका बटर मिल्क बनाना, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं बटर मिल्क, जिसको कि हम छाछ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये छाछ जो है, इसके अंदर भी हमारा पहले मिल्क से कर्ड बनाया जाएगा, कर्डिंग होगी, जिसमें कि हमारा लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल होगा। उस लैक्टोबैसिलस के इस्तेमाल के होने के बाद में जब कर्ड बन जाएगा, कर्ड से ही फिर हमारी बटर मिल्क बनती है। तो हमारा बटर मिल्क जो हमें मिल रही है, वो भी हमें लैक्टोबैसिलस की हेल्प से ही मिल रही है, बैक्टीरिया की हेल्प से ही मिल रही है, ठीक है। इसी टाइप से हमारा योगर्ट होता है, ठीक है। योगर्ट जो हमारा होता है, योगर्ट मॉइस्चर कंटेंट, जब पानी उसमें से बिल्कुल सेपरेट करने के बाद में जो दही की कंसिस्टेंसी जो बनती है, तो उसको योगर्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो योगर्ट जो होता है हमारा, एक आपने देखा होगा बहुत ही स्वीट डिश योगर्ट, डिफरेंट टाइप्स की कंपनियां जो मार्केट में प्रोड्यूस कर रही हैं, बना रही हैं, और वो आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। एज ए डेजर्ट भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एज ए नॉर्मल इसको इस्तेमाल किया जाता है। योगर्ट डिफरेंट फ्लेवर्स में जाता है, तो उन सब के लिए भी पीछे लैक्टोबैसिलस की डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के लैक्टोबैसिलस होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके होता है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे एक आपका जो बेसिक एग्जांपल है डेयरी प्रोडक्ट के अंदर चीज़, जो अक्सर हर घरों में यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप के चीज़ आते हैं, मोज़रेला चीज़ आता है, छेदार चीज़ आता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट चीज़ेज आते हैं। तो इन चीज़ को बनाने के पीछे भी हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो हमारा यही होता है कि डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से फर्मेंट करने के बाद में, और फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो होता है वो फिर हमारा चीज में कन्वर्ट होता है। उसका एक प्रोसेस होता है, मैं उसमें आपको डिफाइन नहीं करूंगा, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हमें चीज़ कैसे बनाना है। हमारा टॉपिक ये है कि चीज़ बनाने के लिए भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हेल्प होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं, उन सब में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब जो एग्जाम्पल बताया मैंने आपको डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बताया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो हमने हाउस होल्ड थिंग्स के अंदर, तो हमारा दूसरी चीज़ आ जाती है जैसे ब्रेड, ठीक है। अब जैसे ब्रेड है, हर घरों में यूज़ किया जाता है। ब्रेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉर्मली हर घर में यूज़ किया जाता है, शायद हर कोई इससे अवेयर होगा। तो आप जैसे देख रहे हैं, ये नॉर्मल ब्रेड होती है। तो ये जो ब्रेड है, इस ब्रेड को बनाने के पीछे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन उन सब के साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारा एक फंगल स्ट्रेन होते हैं जिसको कि हम यीस्ट के नाम से जानते हैं, सैक्रोमाइसिस, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में सैक्रोमाइसिस है, तो ये सैक्रोमाइसिस ड्राई फॉर्म में है। तो सैक्रोमाइसिस जो हमारा बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको कि हम यीस्ट कह सकते हैं, फंगल होती है ये, तो इसकी हेल्प से ही हमारा कोई भी ब्रेड बनती है, जो हमारा सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट होगा, चाहे वीट हो चाहे मैदा हो, और उसका जो आटे से उसके बाद उसका डो वगैरह जो बनाया जाता है, उसका डो बनाने के लिए जो हमारा फर्मेंटिंग प्रोसेस में जो हेल्पफुल होता है, वो हमारा सैक्रोमाइसिस होता है। अब चाहे वो ब्रेड किसी भी बेस में हो, नॉर्मल ब्रेड जैसे आपके घरों में जो यूज़ की जाती है, या आपके पाव, बर्गर्स, बन्स, ठीक है, या फिर पिज्जा बेस्ड जो आते हैं, ये सब चीज़ें ब्रेड्स में ही काउंट होंगी। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमारा क्या होता है, सैक्रोमाइसिस की हेल्प होती है, जिसकी वजह से ही हमारे डो के अंदर जो डाला जाता है, तभी हमारा ये फर्मेंट होकर के और ये हमारा पफी जो बनता है वो तभी बनता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्रेड, ठीक है। ऐसे ही फिर हमारा आता है, जैसे कि आपने देखा होगा बाजारों में आप बहुत स्वाद से खाते हैं, या जो रेडी टू यूज़ वाले जो इसके मिक्सचर्स आते हैं, तो इडली, ठीक है, डोसा मिक्स, उपमा मिक्स वगैरह जो आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी इडली, डोसा, उपमा, तो ये सब जितनी साउथ इंडियन डिशेज जो बड़े स्वाद से खाई जाती हैं, ये सब चीज़ें जैसे आप इसमें इमेज में देख पा रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए भी इनके पीछे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फर्मेंटेशन रिएक्शंस के बाद भी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किया जाता है, उसकी फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है। आफ्टर देन ऐसे ही आपके जैसे ढोकला हो जाता है, ढोकला एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ढोकला क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ढोकला, ये ढोकला बड़े स्वाद से सभी घरों में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि इस ढोकला को बनाने के लिए भी जो हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट है, उस बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में हमारा जो बेसन
या एनीथिंग एल्स जो भी इसके अंदर यूज किया जाता है उसको बनाने में, इसके साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक हमारा इसेंशियल कंपोनेंट होगा। बेसिक कंपोनेंट्स के साथ में एक इसेंशियल कंपोनेंट होगा जो कि हमारा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसमें वो बैक्टीरिया या फंगल दो स्टेज यूज करी जाते हैं। ज़्यादातर आपके जितने मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज किया जाता है। जितने भी आपके जो ब्रेड्स वगैरह है या ब्रेड से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में फंगल स्टेज यूज करी जाती है, इसको सैक्रोमाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए बेनिफिशियल रोल। इसी तरीके से हमारे ढोकला की बात में जैसे बड़े ही नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत स्वाद से खाई जाती है, या ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही आप देखेंगे तो बहुत स्वादिष्ट एक हमारा स्वीट डिश होती है जिसको भी कहा जाता है जलेबी। जैसा आप देख पा रहे हैं जलेबी सभी लोगों ने बहुत स्वाद से खाई होगी। इस जलेबी को बनाने के पीछे भी क्या आपको पता है दोस्तों कि इस जलेबी को बनाने के लिए भी हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हमारा होता है बैक्टीरिया, या इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया नहीं होता है यहाँ पर, बेसिकली हमारा फंगल स्ट्रेन ही होती है, और उसको इसके डो बनाने में जो उसका बैटर बनाया जाता है उस बैटर के अंदर उसका मिक्सचर डाला जाता है हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही इसका जो बैटर बनता है, उस बैटर के अंदर फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है और उसके बाद ही आपकी इतनी करारी और क्रिस्पी और मजेदार जलेबियाँ बनकर तैयार हो पाती है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे हमारे जो हाउस होल्ड जितने भी आइटम्स थे उन सबको बनाने में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। अब ऐसे ही हमारे इन हाउस होल्ड आइटम्स के अलावा जो हम अगर घर से बाहर देखें तो घर से बाहर अगर हमारा यूज देखें तो उसमें भी हमारे बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल यूजेस होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका भी यूज किया जाता है हमारे घर के यूज होने से अलग। जो बाहर जो चीजें जो हम कहीं पे यूज हो रही है तो उन सब चीजों में जो यूज किया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेनिफिशियल रोल बेसिकली जो घर के बाहर भी होता है। इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ घर के अंदर जो हम चीजें बना रहे हैं उसके अंदर इन सब का यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊं जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते हैं, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, बेसिक एग्जांपल जैसे कि बियर बन रही है। ठीक है, तो बियर के अंदर जितना भी जो हमारे एल्कोहलिक बेवरेजेस जो बनती है वहां पर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यीस्ट का यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे बायो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, क्योंकि आजकल जैसे खेतों में किसान लोग जो होते हैं पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते थे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारी क्रॉप्स को हमारी फसल को बहुत नुकसान होता था। ठीक है, तो उसके अलावा क्या है आज की डेट में केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे किसान लोग भी इतना अवेयर हो गए हैं, उनको इतना अवेयरनेस आ गई है कि वो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत टाइप के बायो फर्टिलाइजर्स आते हैं, जैसे कि पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद में पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपके मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम होते हैं, एजोबैक्टर्स होते हैं, ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनको कि एक बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने रहते हैं, जितने भी हमारे एसटीपीज होते हैं, तो ये सीवेज वाटर जितना भी जाता है तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाता है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर वहाँ पर हमारा जो एक जो उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है जितना भी जो उसके अंदर, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ फीकल कॉलीफॉर्म्स इकोलाई और एक हार्मफुल नंबर ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया उसके अंदर पानी के अंदर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि सारा फीकल ओरिजिन फीकल पार्ट सारे उसके अंदर पानी के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या रोल होता है कि वो आपके जो सीवेज के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं तो उन सबको न्यूट्रलाइज करते हैं, उन सबको खत्म करते हैं। तो उन सब के लिए भी वहाँ पर एक यूज किया जाता है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है जिसकी हेल्प से और उस पूरे प्रोसेस के अंदर उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उस पानी को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे हो गए जो घर के अंदर के अलावा जो मैंने आपको बताया कि कुछ एग्जांपल घर के बाहर भी, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसमें कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है। तो दोस्तों आज का एक्चुअली क्या है, मेरा जो पर्पस था वो सिर्फ ये था कि आप लोगों को ये अवेयर कराना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कीटाणु हैं, जिनको कि लोग सोचते हैं कि हमारे लिए सिर्फ नुकसानदायक ही हो सकते हैं और या फिर हमारे लिए कोई ना कोई बीमारी कॉज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा था कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, किन किन चीज़ों में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है बनाने में, उनको उन प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ऐसे ही मैं आपको और भी दूसरी वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मेरा टारगेट होगा कि अब जैसे मैं आपको बताया बेनिफिशियल रोल, ऐसे ही मैं आपको हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बैक्टीरिया और यीस्ट क्या होते हैं इनके बारे में भी समझाऊंगा, या आपको डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और आपको फूड आइटम्स के अलावा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज और अनयूज या फिर बेनिफिशियल और हार्मफुल बैक्टीरिया के अलावा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास इस एटमॉस्फेयर में हमारे और आपके बीच में या किस किस जगह पर हम कहाँ से पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हो सकते हैं, या कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से क्या डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। मैं आपको बेसिक तरीके से मैं आपको एक जैसे कि मैं आपको सिंपल वे में कह सकता हूँ, देसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक आम इंसान को एक आम लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको जिससे पता चले कि कीटाणु या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैसे आप अवेयर हो सकते हो और कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, किस तरीके से होते हैं। आप मेरे आगे की वीडियोस को भी देखते रहना और प्लीज हो सके तो इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।